हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ आवर अंडर डेवलपमेंट सीरीज। इसी वीडियो के अंदर हम लोग एक्टिविटीज क्या होता है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होता है और इंटेंट क्या होते हैं, हम इसी वीडियो के अंदर सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं एक्टिविटी के ऊपर। व्हाट इज एन एक्टिविटी? An activity in Android is a single focused task that the user can perform. It represents a screen in your application like a main page, setting page or any other screen. अभी मैं आपको बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। एक्टिविटी का ये जो मीनिंग होता है, जब भी हम एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जो हमारा पहला जो स्क्रीन आता है, हमारा एक सिंगल स्क्रीन को हम बोलते हैं एक्टिविटी। जैसे कि वेबसाइट के अंदर हम एक स्क्रीन को क्या बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं। सेम लाइक हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर एक स्क्रीन को हम एक्टिविटी बोलते हैं। देन उसके बाद आते हैं एनाटॉमी ऑफ एन एक्टिविटी। एवरी एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट लाइक मेन एक्टिविटी डॉट जावा एंड अनदर वन इज एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। इसका मीनिंग होता है मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर हम लोग हमारा एक्टिविटी का लॉजिक क्या होना चाहिए हम उसके अंदर डिस्कस करते हैं और उसके अंदर हम सारे के सारे कोड हम लिखते हैं। और एक्सएमएल लेआउट के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे यूआई को डिजाइन करते हैं एक्सएमएल लैंग्वेज की तरह। देन उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग द एक्टिविटी लाइफ साइकिल। एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। What is the activity life cycle? The activity life cycle refers to the series of stages an activity goes through from creation to extraction, and it manages these stages automatically based on how user interact with the app. इसका मीनिंग होता है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल का मीनिंग होता है। देखो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक छोटा बेबी जन्म होता है, उसके बाद वो बड़ा होता है और बड़ा होकर उसका लाइफ के अंदर जो भी कुछ करना होता है, एम वगैरह, और वो छोटा से बड़ा होकर जो भी कुछ करता है, उसके बाद वो क्या होता है, उसका डेथ हो जाता है, मतलब वो मर जाता है। तो उसी तरह एक्टिविटी हमारी जो एंड्रॉइड के अंदर भी उसी तरह होता है। एक एक्टिविटी होता है, उसका लाइफ साइकिल कितने स्टेजेस में आता है। ओके, ये सारे के सारे जो यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं उसका हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। हमारी मनुष्य के अंदर जो लाइफ साइकिल हम उसे मनुष्य का लाइफ साइकिल बोलते हैं। और एप्लीकेशन के अंदर जो एक स्क्रीन का जो स्क्रीन को हम एक्टिविटी बोलते हैं, उसका लाइफ साइकिल के अंदर क्या क्या हो सकता है हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, देन उसके बाद आते हैं लाइफ साइकिल मेथड हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली लाइफ साइकिल का मेथड यहाँ पर हमारा 6 टाइप का होता है। ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, देन ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय। तो हमारे मनुष्य की लाइफ में जो जन्म होने के बाद हमारा मृत्यु तक जितने भी सारे हमारा स्टेजेस आते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो एक्टिविटी के अंदर जन्म होने के बाद हमारे जो डेथ तक क्या क्या काम होता है। जब भी एक बेबी जन्म होता है तो समझो यहाँ पर ये ऑन क्रिएट मेथड स्टार्ट हो गया। जब भी वो चलना सीखा उसका ऑन स्टार्ट मेथड स्टार्ट हो गया। देन उसके बाद जब भी वो चलकर कुछ काम किया वगैरह, उसका डेली रूटीन जैसे कि खाना पीना पढ़ना, ये सब सारे के सारे ऑन रिज्यूम हो गया। देन ऑन पॉज कभी होता है जब भी वो रेस्ट लेता है, ऑन पॉज होता है। देन ऑन स्टॉप कभी हो गया, दो ऑन स्टॉप कभी हुआ जब भी वो सडनली मतलब डेथ हो गया, डेथ होने के बाद ऑन स्टॉप हो गया। देन उसके बाद ऑन डिस्ट्रॉय कभी हो रहा है जब भी वो मरने के बाद हम उसका संस्कार करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑन डिस्ट्रॉय बोलते हैं। सेम उसी तरह हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो एक्टिविटी का भी ये सेम, इसके सारे के सारे जो सेम मेथड यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है। जैसे कि हम एक्टिविटी को ओपन कर रहे हैं तो हमारा ऑन क्रिएट मेथड स्टार्ट हो रहा है। देन जब भी हम एप्लीकेशन चला रहे हैं देन क्या हो रहा है, हमारा अनस्टार्ट चल रहा है। और ऑन रिज्यूम तभी चल रहा है जब भी हम यूआई के अंदर कुछ काम करते हैं। ऑन पॉज कभी होता है जब भी हम रिसेंट में चला जाते हैं, मतलब हम जो हमारा जो नेविगेशन होता है, नेविगेशन का जो मिडिल वाला हम पार्ट जब भी क्लोज कर देते हैं एप्लीकेशन को डायरेक्टली, वहां पर ऑन पॉज हो जाता है। और देन जब भी हम एप्लीकेशन को मतलब रिमूव कर देते हैं, मतलब क्लोज कर देते हैं डायरेक्टली, देन ऑन स्टॉप होकर ऑन रजिस्टर में वो एक्टिविटी चला जाता है। उसको हम थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देखेंगे। मैंने यहाँ पर एक कोड एग्जाम्पल दे रखी है, उसको मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। ओके, कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा डायरेक्टली एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, वहां पर मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। देन डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लाइक दिस, मैं भी आपको सारे के सारे यहाँ पर बताऊंगा मैंने यहाँ पर क्या क्या लिखा, क्या कुछ नहीं, सारे के सारे बताऊंगा। ओके, देखो यहाँ पर और एक, देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, लॉग डी में दी रखी है एक्टिविटी लाइफ साइकिल ऑन क्रिएट कॉल हो रहा है। मतलब जब भी हमारा एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, मतलब जब भी हम एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद हमारा जो पहले वाला जो स्क्रीन ओपन हो रहा है, स्क्रीन ओपन होने के बाद ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा। स्क्रीन जब स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने के बाद ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होगा। देन ऑन रिज्यूम मेथड कभी कॉल हो रहा है, ऑन रिज्यूम मेथड जब भी हम एप्लीकेशन के जो यूआई के अंदर कुछ काम कर रहे हैं, एक्टिविटी का यूआई के अंदर जब भी कुछ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं यूजर के साथ, देन ऑन रिज्यूम मेथड कॉल हो रहा है। ऑन पॉज मैंने आपको बताया कि ऑन पॉज कभी कॉल होता है जब भी हम रिसेंट में जाकर मतलब सारे डायरेक्टली हम जब भी एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं वहां पर ऑन पॉज होता है। देन ऑन स्टॉप सिर्फ उसी टाइम में ऑन स्टॉप डायरेक्टली कॉल होता है। देन लास्ट में हमारा क्या होता है, जब भी हम एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं डायरेक्टली, देन हमारा ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है। ओके, मैंने एप्लीकेशन को भी रन करके ओपन किया है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद देखो यहाँ पर डायरेक्टली
ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम कॉल हो रहा है। देन जब भी मैं एप्लीकेशन को डायरेक्टली यहाँ पर क्लोज कर दूंगा, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, ये तीनों एक साथ कॉल हो रहा है। तो इसी तरह हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर एंड्रॉइड लाइफ साइकिल कैसे वर्क करते हैं हम देख सकते हैं। देन अभी हम चलते हैं हमारे एंड्रॉइड की इंटेंट्स के ऊपर, मतलब इंटेंट्स क्या होते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। An intent is a messaging object that allows activity to communicate with each other. It can be used to start a new activity, send data to other apps, or even request result. Okay, तो इसका मीनिंग ये है कि जब भी हम एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं, एप्लीकेशन ओपन होने के बाद हम जहाँ पर एक बटन क्लिक करेंगे तो हम और एक स्क्रीन में चले जाते हैं। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर इंटेंट्स बोलते हैं। तो इंटेंट्स का टाइप कितना हम यहाँ पर देखेंगे, एक होता है एक्सप्लिसिट और होता है इम्प्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट क्या होता है, इट इज यूज टू स्टार्ट ए स्पेसिफिक एक्टिविटी विद इन योर ऐप। और इम्प्लिसिट कहाँ पर यूज होता है, जब भी हम एक यूआरएल बा कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, मतलब थर्ड पार्टी के यूआरएल के अंदर हम जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, इम्प्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट इंटेंट का मीनिंग ये होता है, जब भी हम एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी काम कर रहे हो, स्क्रीन के अंदर जा और एक एक्टिविटी के अंदर जा रहे और एक एक्टिविटी से बाहर आ रहे, तो इसका जो ये सारे के सारे फंक्शन हमारा एक्सप्लिसिट इंटेंट काम करता है। देन इम्प्लिसिट कहाँ पर होता है, जब भी हम कोई भी बटन या कोई भी हम कार्ड से क्लिक करने के बाद हम और एक यूआरएल और एक थर्ड पार्टी के चीज़ों को हम देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट बोलते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा एक्सप्लिसिट इंटेंट्स कहाँ पर काम होता है। तो एक्सप्लिसिट इंटेंट बेसिकली हमारा एक एक्टिविटी से और एक एक्टिविटी को नेविगेट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि, तो बेसिकली हम जब भी पढ़ेंगे हम ज़्यादातर एक्सप्लिसिट इंटेंट के बारे में ही हम एंड्रॉइड के अंदर सारे के सारे कुछ पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट का कुछ एग्जाम्पल दे रखी है। ओके, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा फिर डायरेक्टली एक्सप्लिसिट का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है। तो डायरेक्टली कर देता हूँ मैं उसे लाइक दिस, और उसे यहाँ पर ओपन करके यहाँ पर और एक एक्टिविटी में यहाँ पर बना देता हूँ। जावा में जाकर न्यू, देन एक्टिविटी, देन एम्प्टी एक्टिविटी लाइक दिस नेम आज सेकेंड एक्टिविटी। ओके, ये थोड़ा टाइम लेगा, तो उसी टाइम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सारे के सारे मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने लॉक के अंदर लिखा है लाइक दिस। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली एक बटन ऐड करूँगा। हम जाएंगे कहाँ पर, सेकंड स्क्रीन में जाएंगे। सेकंड स्क्रीन में जाने के लिए हमको एक बटन चाहिए, जब भी हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे हम सेकंड स्क्रीन में जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक बटन ऐड कर देता हूँ लाइक दिस। ओके, देन उसका रैप कंटेंट, देन मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट सेंटर इन पेरेंट यहाँ पर क्रोप करता हूँ लाइक दिस। मैं इसको यहाँ पर कंस्ट्रेंट को यहाँ पर रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, एंड लाइक दिस सेंटर इन पेरेंट यहाँ पर ट्रू ऐड कर देता हूँ, ये डायरेक्टली सेंटर में आ जाएगा। देन उसके ऊपर मैं यहाँ पर और एक बार लिखता हूँ टेक्स्ट देकर लाइक गो टू सेकेंड स्क्रीन, सॉरी एक्टिविटी। ओके, देन यहाँ पर जब भी मैं उसको क्लिक करूंगा देन मैं सेकेंड स्क्रीन में चला जाऊंगा। यहाँ पर कौन सा इंटेंट हमारा यूज हो रहा है, हमारा एक्सप्लिसिट इंटेंट यहाँ पर यूज हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लाइक दिस उसका आईडी दे दूंगा लाइक बटन। ओके, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली जाऊंगा मेन एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पर मैंने क्या करूंगा, बटन को डिक्लेयर करूंगा। पहले मैं यहाँ पर एक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लाइक दिस बटन का क्लास, देन बटन दे दूंगा। देन मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। देन यहाँ पर को इनिशियलाइज करूंगा लाइक दिस बटन इक्वल टू फाइंड बाय आईडी डॉट बटन। देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जब भी हम बटन को क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्क्रीन में जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपली उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर बटन का जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है वेरिएबल को, उसकी रेफरेंस को मैं यहाँ पर डाल दूंगा। देन उसके बाद डॉट यहाँ पर दूंगा सेट ऑन क्लिक लिस्नर। यहाँ पर एक मेथड होता है सेट ऑन क्लिक लिस्नर। इसका मीनिंग होता है हम बटन को कैसे तरह क्लिक लिस्नर यूज कर सकते हैं, मतलब बटन को जब भी हम क्लिक करेंगे हमारा फंक्शन क्या दिखाना चाहिए, मतलब हम क्या दिखा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं करूंगा क्या, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, देन न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। ओके, देन सिंपली यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक टोस्ट बना के आपको दिखाता हूँ। टोस्ट लाइक दिस, देन यहाँ पर क्या करूंगा, मूव टू
सॉरी, मूविंग टू सेकेंड। ओके, देन मैं क्या करूँगा यहाँ पर सिंपली एप्लीकेशन का रन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक सेकंड स्क्रीन में ऐड कर दिया और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मेरे को टोस्ट शो कर रहा है। यहाँ पर हम सेकंड स्क्रीन में क्यों नहीं जा रहे, मतलब मैंने यहाँ पर टोस्ट ऐड किया है। टोस्ट का मीनिंग ये होता है सिंपली हमको यहाँ पर एक पॉपअप होके दिखा होगा लाइक दिस। देखो मैं यहाँ पर जब भी क्लिक करूंगा देन यहाँ पर मुझे पॉपअप होके शो करेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या इंप्लीमेंट नहीं किया है, मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं किया है कि हम नेक्स्ट स्क्रीन में जाएंगे कैसे। मैंने यहाँ पर तो इंटेंट वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है। तो इंटेंट ऐड करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूंगा, इंटेंट, देन उसका रेफरेंस दे दूंगा लाइक दिस, देन न्यू, देन इंटेंट, देन इसके अंदर लिखूंगा मेन एक्टिविटी, मतलब इसी एक्टिविटी का नाम डॉट दिस, देन कमा दे के हम जो भी एक्टिविटी में जाना चाहते हैं लाइक दिस सेकेंड एक्टिविटी डॉट क्लास। देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेमीकोलन क्लोज कर दूंगा। देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डायरेक्टली स्टार्ट एक्टिविटी, देन इंटेंट। ओके, देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली स्टार्ट कर दूंगा एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर एप्लीकेशन हमारा ओपन हो गया है। देन जब भी मैं यहाँ पर गो टू सेकेंड एक्टिविटी पर क्लिक करूंगा देन यहाँ पर टोस्ट भी शो कर रहे हैं, हम सेकेंड स्क्रीन में भी आ रहे हैं। यहाँ पर तो आपको नहीं दिख रही होगी कि सेकेंड स्क्रीन में हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो यहाँ पर मैं सेकेंड स्क्रीन के अंदर एक ऐड कर देता हूँ लाइक दिस टेक्स्ट, उसका रैप कंटेंट और कंस्टेंट लेआउट को मैं सिंपली यहाँ पर रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, देन यहाँ पर क्या करूँगा, उसको सेंटर इन पेरेंट ट्रू कर दूंगा और यहाँ पर उसे रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट कर दूंगा। टेक्स्ट यहाँ पर उसके अंदर लिखूंगा सेकेंड एक्टिविटी। ओके, देन यहाँ पर क्या करूँगा, फिर से रन करूंगा और देखो हम यहाँ पर अभी सेकेंड स्क्रीन में आ चुके हैं। यहाँ पर अभी हम सेकेंड स्क्रीन में आ चुके हैं। देन यहाँ पर मैं बैक करूंगा और फिर से यहाँ पर क्लिक करूंगा, देन देखो यहाँ पर सेकेंड स्क्रीन में हम आ सकते हैं। तो इसी तरह हम बनाएंगे। देखो फिर से मैं व्हाट्सएप पे क्लिक कर रहा हूँ, मतलब ये वाला एप्लीकेशन। तो यहाँ पर गो टू सेकंड एक्टिविटी क्लिक करने के बाद यहाँ पर टोस्ट भी शो हो रहा है, देन यहाँ पर हम सेकंड स्क्रीन में आ रहे हैं। तो कुछ इसी तरह हम एक्सप्लिसिट इंटेंट हम यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। देन अभी हम चलते हैं हमारा इम्प्लिसिट इंटेंट के बारे में थोड़ा सा देखने के लिए। तो इम्प्लिसिट इंटेंट को यहाँ पर देखने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर से कुछ चीज़ों को हटाऊंगा लाइक दिस। देखो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, एक यूआरएल यूज हो रहा है, इंटेंट और सेट डाटा करके कुछ यूआरएल हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली उसको कॉपी कर दूंगा, देन यहाँ पर नीचे में जाकर लाइक दिस इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ओके, देन अभी हम क्या करेंगे, इसको एप्लीकेशन का भी रन करेंगे। एप्लीकेशन को रन करने के बाद जब भी हम यहाँ पर कोई भी स्क्रीन ओपन करेंगे लाइक दिस, गो टू सेकेंड एक्टिविटी, ये क्लिक करने के बाद हमारे सेकेंड स्क्रीन में आएगा। लेकिन तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा एरर कर दिया लाइक दिस। हमने यहाँ पर मेन एक्टिविटी टू सेकेंड एक्टिविटी में जाने के लिए ये वाला इंटेंट हमने पास कर दिया। तो इसको सिंपली हटाएंगे और यहाँ पर इंटेंट लिखेंगे, देन उसके बाद डॉट एक्शन भी। ओके, देन जब भी हम यहाँ पर कुछ डायरेक्टली एप्लीकेशन को भी रन करेंगे, देन जब भी हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हम डायरेक्टली गूगल के साइट पे हम चले जाएंगे डायरेक्टली। देन मैंने अभी यहाँ पर क्लिक करूंगा गो टू सेकेंड एक्टिविटी, देन यहाँ पर डायरेक्टली गूगल ओपन हो रहा है। तो कुछ इसी तरह हम हमारा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इंटेंट्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हम इंटेंट्स के थ्रू कैसे हम डाटा पास कर सकते हैं एक एक्टिविटी से और एक एक्टिविटी के अंदर। तो सिंपली मैंने आपको यहाँ पर बताया, देखो यहाँ पर हम डाटा को कैसे पास कर सकते हैं लाइक दिस। मैं इसको कोड को डायरेक्टली यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं उसको कॉपी करने से पहले आपको बताता हूँ पुट एक्स्ट्रा एक होता है और हमारा होता है गेट इंटेंट। पुट एक्स्ट्रा के अंदर हम इनपुट देते हैं और गेट इंटेंट्स के अंदर हम इनपुट को गेट करते हैं, मतलब आउटपुट को दिखते हैं। सिंपली यही समझो, हमारा दो होता है, एक पुट एक्स्ट्रा होता है और एक होता है गेट इंटेंट। गेट इंटेंट के अंदर हम आउटपुट को दिखाते हैं, मतलब आउटपुट को देखते हैं, मतलब खींचते हैं। और पुट एक्स्ट्रा के अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को पुट करते हैं, मतलब इनपुट देते हैं। सिंपली यही समझो। ओके, देन हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्टली कोड को यहाँ पर कॉपी करके डायरेक्टली क्या करते हैं, मेन एक्टिविटी और जावा के अंदर यहाँ पर सिंपली उसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। देन उसके अंदर हम देते हो हेलो सेकेंड एक्टिविटी ये वगैरह। और हमारा जो पुट एक्स्ट्रा के अंदर हमने ये दे रखी है मैसेज, ये हमारा एक कोड होता है। ओके,
मैसेज हमारा कोड होता है। देखो जैसे कि हमारा डिफेंस में क्या होता है, 4G वगैरह रहते हैं, 4G के कुछ कोड होता है ना, यही कोड आप उसको बोलोगे तो वो आपको अंदर आने देगा, जैसे पासवर्ड होता है। तो सिंपली उसी तरह मैसेज हमने यहाँ पर एक कोड दी रखी है, तभी उसी कोड के अंदर जो भी कुछ लिखा रखी है, ओके, उसी कोड के अंदर कुछ हम जो भी कुछ लिखा रखा है लाइक दिस हेलो सेकेंड एक्टिविटी, तो उसको हम कहाँ पर देखेंगे, सेकेंड एक्टिविटी के अंदर हम कैसे देखेंगे। ओके, तो उसको देखने के लिए देखो यहाँ पर हमने और एक बताया कि गेट इंटेंट हम यूज कर सकते हैं लाइक दिस। मैंने यहाँ पर उससे कॉपी करूंगा, देन यहाँ पर उसे पेस्ट कर दूंगा, देन अभी हम चलाएंगे। पेस्ट करने के बाद और दो चीजें हम यहाँ पर ऐड करेंगे लाइक दिस। हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट भी बनाया था ना, टेक्स्ट भी का हम यहाँ पर एक आईडी पास करेंगे, उसका आईडी कुछ दे देंगे लाइक दिस, टेक्स्ट हम यहाँ पर दे देंगे। देन उसके बाद आएंगे सेकंड एक्टिविटी के अंदर, सेकंड एक्टिविटी के अंदर उसका जो टेक्स्ट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको डिक्लेयर करेंगे लाइक दिस यूजिंग ए स्पेसिफायर। देन उसके बाद टेक्स्ट व्यू, देन उसका रेफरेंस दे देंगे टेक्स्ट व्यू। देन यहाँ पर क्या करेंगे, हम उसे इनिशियलाइज करेंगे, टेक्स्ट व्यू equal to find v by id r dot id dot text। ओके, देन यहाँ पर क्लोज कर देंगे सेमीकोलन। देन लास्ट पर हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर हम मैसेज ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ पर जो स्ट्रिंग हमने दी रखी है मैसेज, उसी मैसेज को हम यहाँ पर कल करेंगे। जब भी मैं यहाँ पर एप्लीकेशन को रन करूंगा, तो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन ओपन कर लिया। देखो जब भी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सेकंड गो टू सेकंड एक्टिविटी बटन पर क्लिक करूंगा, तो हमने मैसेज के अंदर जो भी लिखा था वहां पर ये आ रहा है, हेलो सेकंड एक्टिविटी। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैसेज में देखो यहाँ पर AGE लास्ट में मैं ई को कैंसिल कर दूंगा। देन अभी मैं जब भी उसको रन करूंगा, देखो यहाँ पर पहले हमने जो भी लिखा था सेकंड एक्टिविटी के अंदर, हमने क्या लिखा है सेकंड एक्टिविटी, तो वो ही हमको शो करेगा। ओके, मतलब कुछ नहीं शो कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर एरर आ रहा है, तो उसको हम सिंपली फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर ई रखूंगा, देन उसको रन करूंगा। देखो वो हमको शो करेगा हेलो सेकंड एक्टिविटी। ये केस सेंसिटिव भी होता है, जब मैं उसको यहाँ पर स्मॉल ई ऐड कर दूंगा, देन यहाँ पर कुछ भी नहीं शो करेगा। ओके, ये भी केस सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पर ये ऐड करूंगा और जाऊंगा मेन एक्टिविटी के अंदर, उसके अंदर और कुछ ऐड करूंगा लाइक दिस, सब्सक्राइब टू कोडकीपियर। ओके, लाइक दिस यहाँ पर ऐड करूंगा, मतलब रन करूंगा फिर से। देन यहाँ पर गो टू सेकेंड एक्टिविटी, देन अभी मैंने यहाँ पर जो भी कुछ लिखा है मेरे को यहाँ पर दिखा है। ओके, तो सिंपली कुछ इसी तरह हम डाटा को पास कर सकते हैं यूजिंग हमारा जो गेट डाटा, सही यूजिंग हमारा गेट पुट एक्स्ट्रा और हमारा गेट इंटेंट। देन अभी हम पढ़ेंगे लास्ट में एक्टिविटी टैग्स एंड बैक स्टैक क्या होता है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर सिंपली एक चीज यूज होता है, हमारा फिनिश। ओके, ये हमारा फिनिश मेथड जो यूज होता है, इसीलिए यूज होता है जब भी हम एक्टिविटी से बेक करते हैं, तो एक्टिविटी को बेक करने के बाद डायरेक्टली उसी एक्टिविटी के अंदर जितने भी हमारा लाइफ साइकिल ऑनलोडिंग चलता है, तो उसको डायरेक्टली क्लोज कर देता है, मतलब उसी एक्टिविटी को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सिंपली उसको हम कोड में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। यहाँ पर डायरेक्टली हम यहाँ पर आते हैं हमारे यहाँ पर, देन उसके यहाँ पर हम फिनिश यहाँ पर लिखेंगे। ओके, फिनिश यहाँ पर लिखने के बाद हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एप्लीकेशन को यहाँ पर रन करेंगे। देन यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन होने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, गो टू सेकंड एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब भी मैं यहाँ पर बेक करूंगा, तो डायरेक्टली हमारा एप्लीकेशन हमारा क्लोज हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह हमारा फिनिश यहाँ पर मेथड हमारा क्रिएट होता है। और तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली फिनिश को यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। देन उसके बाद मैं फिर से अभी रन करूंगा। तो यहाँ पर फिर से रन करने के बाद यहाँ पर सिंपली मैं गो टू सेकंड एक्टिविटी पे क्लिक करूंगा। देन उसके बाद फिर से जब भी मैं बेक करूंगा, तो वहां पर वो तो पहले वाला स्क्रीन है हमारा वो ओपन हो रहा है। तो कुछ इसी तरह हमारा फिनिश का जो मेथड हमारा कॉल होता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने इंटेंट क्या है, हमारा एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या है, ये सारे हम यहाँ पर सीखे। तो वीडियो से लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।